नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारियन है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार का सबसे हॉट चेहरा कौन है, वो कौन सा राजनेता है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है इस विधानसभा चुनाव में, तो आप सभी एक ही नाम लेंगे, वो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। कारण भी है, जिस कम उम्र में, मात्र 37 साल की उम्र में जिस तरीके से चिराग पासवान राजनीति कर रहे हैं और मैच्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि चिराग पासवान बहुत कम उम्र में ही बहुत मैच्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो चिराग पासवान वो नाम है जो सबसे हॉट नेम बना हुआ है बिहार की राजनीति में। लगातार नीतीश कुमार के ऊपर वे बागी तेवर अपनाए हुए हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी उनके दिल में बसते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी का फोटो अगर वो कैंपेन में ना भी यूज़ करें तो उससे उनके प्रत्याशियों के वोट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सब कहना है चिराग पासवान का। ताज़ा जो उन्होंने ट्वीट किया है वो बवाल मचाने वाला है। कारण है कि उनके ताज़े ट्वीट में उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस बिहार के विधानसभा चुनाव में जदयू जितने सीटों पर लड़ रही है और जितने सीटें जदयू जीतेगी उससे ज़्यादा सीट लोजपा जीतने वाली है। लगातार 1 घंटे पहले उन्होंने 5 ट्वीट किए हैं। वो पांचों ट्वीट आपको हम बताएंगे। 7 निश्चय पर सवाल उठाया है उन्होंने, नीतीश कुमार से काम का ब्यौरा मांगा है उन्होंने, और ये बिल्कुल साफ किया है कि ज़्यादा सीटें लोजपा जीतेंगी जदयू से इस विधानसभा चुनाव में। देखिए, सबसे पहला ट्वीट जो है अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें चिराग पासवान लिखते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखकर आने वाला 5 साल की कल्पना की जा सकती है। बिहार को अगर इस बेबसी से निकालना है तो ज़रूरत है कड़े कदम उठाने की। जेडीयू को दिया गया एक भी वोट कल बिहार को बर्बाद कर देगा। #असंभव नीतीश। ये पहला ट्वीट है जिसमें उन्होंने बिहार की जनता से कुछ कहना चाहा है। कहना है कि जेडीयू को अगर आप वोट देते हैं तो वो बिहार को बर्बाद कर देगा। पहले भी ये बात चिराग पासवान कर चुके हैं। अब आते हैं उसके बाद वाले ट्वीट पर। उसमें चिराग पासवान लिखते हैं, कोई भी विधायक, मंत्री या खुद आदरणीय नीतीश कुमार जी वोट मांगने आए तो पूछिए कि पिछले 5 साल में क्या किया है। नीतीश कुमार जी से पूछिए कि 7 निश्चय में कौन कौन से वादे पूरे किए गए हैं। #असंभव नीतीश। 7 निश्चय की अगर हम बात करें तो लगातार मैं और मेरी जो टीम है, एचएस बिहार की जो टीम है, वो बिहार के 5 दर्जन से अधिक विधानसभा में यात्रा की है। हम ग्रामीण जनता से जुड़े हैं। 7 निश्चय के बारे में जानना चाहा, नल जल के बारे में जानना चाहा, किस घर में शौचालय बना, किस घर में पानी पहुंचा, सभी मुद्दे पर नीतीश कुमार का 7 निश्चय बहुत हद तक असफल है। और यही सवाल उठाया गया है चिराग पासवान के द्वारा। अब हम आते हैं अगले ट्वीट पर। उसमें लिखते हैं कि पिछले 5 साल के कार्यकाल पर कुछ नहीं बोलना एक फरेब है। बिहार की जनता को जानबूझकर पिछले 5 सालों के कार्यों को नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ कुर्सी के खेल में पिछले 5 साल साहब ने बिहारियों को बर्बाद कर दिया। 2015 में जो चुनाव हुआ था वो चुनाव नीतीश कुमार जीते थे, पर उनके गठबंधन में लालू प्रसाद यादव थे। 2 साल बीत गया है। 2 साल बीतने के बाद भाजपा गठबंधन में आ जाते हैं। लगातार राजनीति ही सर्वोपरि होता है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के ऊपर। बिहार में विकास हुआ तो 2005 से 2010 के बीच हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार कहीं ना कहीं राजनीति में फंसते हुए दिखते आए हैं। चाहे उनका रेजिग्नेशन हो जो 2014 के चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने दिया था, फिर राजद से गठबंधन और फिर भाजपा से गठबंधन। तो ये सवाल भी उठाया गया है चिराग पासवान के द्वारा। अगला ट्वीट लिखते हैं वो कि पिछले 5 साल में बिहार में अफसरों का राज रहा है। 7 निश्चय में कोई भी निश्चय पूरा नहीं हुआ। पिछले 5 साल में हुए कार्यों का ब्यौरा दे आदरणीय नीतीश कुमार। #असंभव नीतीश। अफसरशाही पर सवाल उठाया गया है चिराग पासवान के द्वारा और फिर से ब्यौरा मांगा गया है उन 5 सालों का जो बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को दी थी काम करने के लिए। और सबसे अंतिम में जो वो ट्वीट करते हैं उसमें लिखते हैं, आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद और साथ से बिहार में जेडीयू से ज़्यादा सीटें लोजपा जीतेगी और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ नया बिहार और युवा बिहार बनाएगी। #असंभव नीतीश। तो सबसे अंतिम जो ट्वीट है वही बवाल मचाने वाला ट्वीट है। दावा कर रहे हैं चिराग पासवान कि लोजपा इस बार जदयू से ज़्यादा सीटें लाने जा रही है। बिहार में क्या गठबंधन बनेगा अगर लोजपा को ज़्यादा सीटें आती है जदयू से। बीजेपी अपना दावा ठोक रही है मैक्सिमम सीट्स लाने का, जदयू अपना दावा कर रही है और लोजपा के द्वारा ये नया दावा किया गया है। ऐसे में अगर जमीन पर लोजपा को ज़्यादा सीटें आ जाती हैं तो क्या बीजेपी नया गठबंधन बनाएगा लोजपा के साथ, या फिर जैसा बीजेपी के तमाम नेताओं का, संजय जायसवाल से लेकर सुशील कुमार मोदी का कहना है कि अगर जेडीयू को कम सीटें भी आती हैं तो भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। दोनों में से कौन सा बात चरितार्थ होगा, ये 2020 का चुनाव परिणाम जो कि 10 नवंबर को आने जा रहा है वो हमें बता देगा। आप बने रहिएगा एचएस बिहार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और
फॉलो करिएगा। धन्यवाद।